ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 14 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन विविध से लिया हुआ है। अभी देखो, अभी हाल ही में देश का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया। तो सबसे समझेंगे ये पुल कहाँ पे बनाया गया, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, इसका पहले का क्या नाम था और ये पुल कितनी लंबाई की है और इसका लोकेशन कहाँ पे है, इसको क्यों बनाया गया, इसका लाभ क्या है और इसकी छोड़ो यहाँ पे विवाद भी स्टार्ट हो गया। वो विवाद क्या है इनको भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, कहाँ पे किया गया, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, देखो देश का सबसे लंबा है तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। अब बात करते हैं इसका पहले क्या नाम था। देखो इसका पहले नाम था MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, अटल सेतु। किसके नाम पे रखा गया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इसका नाम रख दिया गया अटल सेतु। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है 21.8 किलोमीटर, जो कि पहले इस दूरी को कंप्लीट करने में लगभग 2 से 3 आवर लगता था। अब इसको दूर कंप्लीट करने में 20 मिनट लगेगा। ठीक है, देखो अप्रॉक्स लगभग 16.5 किलोमीटर समुद्र पे बना है और 5.5 किलोमीटर जमीन पे। देखो ये कहाँ से कहाँ है इसको भी लोकेशन के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो पुल है ये 6 लेन का है और यहाँ पे टोल टैक्स कितना लगने वाला है, 250 रुपए टोल टैक्स। इसी टोल टैक्स को लेकर विवाद है, अभी मैं आगे बताता हूँ। इसको कब उद्घाटन किया गया, 12 जनवरी को। ठीक है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, देखो ये कोई गवर्नमेंट के द्वारा बजट पास नहीं किया गया था। यहाँ पे मुंबई मेट्रोपोलियन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे जो पैसा लिया गया वो जापानी कंपनी से लोन लिया गया था, जापानी बैंक से लोन लिया गया था। अब इसको बाद में टोल टैक्स के माध्यम से वसूल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ क्योंकि इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गया था। इसको कंप्लीट करने में बहुत बाधाओं के बाद इसको कंप्लीट किया गया। देखो एक चीज और इंटरेस्टिंग है, जब आपका पूछेगा देश का सबसे लंबा पुल तब तो आप बता दोगे अटल सेतु, लेकिन अगर बोलिए देश का सबसे लंबा नदी पुल तो नदी पुल अलग हो जाएगा क्योंकि ये जो पुल बना है ये समुद्र पे बना है। पुल कहाँ पे बनता है, या तो जमीन पे या तो समुद्र पे या नदी के ऊपर, है ना। तो जब समुद्र का पूछे तो अटल सेतु, जब नदी का पूछे तो हो जाएगा ढोला सादिया पुल। इसको भूपेन हजारिका भी पुल कहते हैं। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। समझ गए, तो जब देश का नदी का सबसे लंबा पुल पूछे तो ये हो जाएगा, समुद्र का पूछे ये, और जब नदी समुद्र कुछ भी नहीं दिया हो देश का सबसे लंबा पुल बोले तो आप अटल सेतु को लगाएंगे। आप ये समझते हैं जो अटल सेतु पुल बनाया गया है कहाँ पे बनाया गया, तो अटल सेतु पुल कहाँ पे बनाया गया, महाराष्ट्र। तो ये अपना भारत का मैप हमने बीच में थोड़ा सा खंड लिया है। ये ऊपर हो गया गुजरात, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, ये कर्नाटक, ये दमन दीव, दादरा एवं नगर हवेली, यहाँ पे गोवा भी है। अब देखो जो मुंबई है ना, ये मुंबई ये सभी समुद्र है। ये मुंबई, ये पुरानी मुंबई है और ये नवी मुंबई है। तो क्या होता था कि नवी मुंबई से पुरानी मुंबई जाना होता था तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ सफर करना पड़ता था। समझ गए, यहाँ से यहाँ जमीन के स्तर पे सफर करना पड़ता था। अभी क्या कर दिया गया, यहाँ से सीधे पीछे बीचों बीच पुल बना दिया गया। तो नवी मुंबई का कौन सा स्थान, चिरले स्थान, पुरानी मुंबई कौन सा स्थान, सेवरी। सेवरी से चिरले जो पुल बनाया गया, तो ये 2 लोकेशन है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है 21.8 किलोमीटर और जमीन का जो लंबाई है वो है 5.5 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्यों इसको बनाया गया। देखो पहली बात, यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगता था, तो इस जाम को क्लियर करने के लिए, और दूसरी चीज ये अपने देश की आर्थिक राजधानी है। तो आर्थिक राजधानी में समय का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है, पैसे की वैल्यू कम होती है। इसकी वजह से इसको बनाया गया क्योंकि इतना ज्यादा इसमें लागत लगा फिर भी इसको बनाया गया। समझ गए, तो विवाद क्यों है, जाम क्यों लगता था, देखो जाम लगने का कारण है, ये देखो नई मुंबई है। अगर ये लोकेशन यहाँ पे होता है, अगर मान लो यहाँ पे होता तो इधर से भी जाने का रास्ता होता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, हर जगह से होता है। लेकिन यहाँ पे है तो ये इसके समुद्र की तरफ तो कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब जिनको भी मुंबई जाना है वो इसी स्थल मार्ग से माध्यम से यहाँ पे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब एक तरफा ही रोड बनेगा तो यहाँ पे जाम तो लगेगा है। अगर ये लोकेशन यहाँ पे होता तो इतना जाम नहीं लगता। तो जाम इसलिए लगता है, क्यों बनाएगा इसको, इसका लाभ क्या होगा, इसका लाभ ये होगा क्योंकि इस जगह पे समय का कम महत्व है, सॉरी समय का बहुत ज्यादा महत्व है, पैसे का कम महत्व है। इसकी वजह से पैसा लोग दे देंगे और समय इनको कम चाहिए, इसकी वजह से पुल बनाया गया। अब बात करते हैं विवाद क्या है। देखो विवाद इसके लिए है क्योंकि 21.5 किलोमीटर सफर करने में बीच में 250 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये जो मतलब कम आय वाले लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ गाड़ी को बैन भी किया गया है, जैसे ट्रैक्टर, ट्रक, कुछ गाड़ी को इस पुल के माध्यम से नहीं गुजारा जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने प्रौद्योगिकी से लिया हुआ है। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार कहां पे लॉन्च किया, और ये अत्याधुनिक सभागार क्या है, कहां पे लॉन्च किया गया, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत में। किस कंपनी के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा। ठीक है,
कि देखो सभागार क्या होता है। देखो सभागार का मतलब एक बड़ा सा कमरा जहां पे लोग अपनी कार्यवाही सभा या प्रदर्शन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये अत्याधुनिक बनाया गया और पहली बार ऐसा बनाया गया। समझ गए यहाँ पे होगा क्या, मतलब यहाँ क्यों बनाया गया। तो जो उद्योग है प्रौद्योगिकी में नवाचार लाने के लिए इसको बनाया गया है। 5G 6G और AI के माध्यम से कैसे इसका उपयोग बढ़ाया जाए, इस सबको यहाँ पे बातचीत किया जाएगा। समझ गए प्रौद्योगिकी क्या होता है, उद्योग में प्रोन्नति। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं जो BEL है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी, इसकी स्थापना 1954 में, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये क्या है, BEL क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कंपनी है और यह नवरत्न कंपनी है। कंपनी को हमने कुछ दिन पहले बताया था कि एक नवरत्न एक महारत्न कंपनी होती है। तो यह नवरत्न कंपनी है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन 1954 में स्थापित किया गया था। इसके जैसा अन्य कोई कंपनी है, जी हाँ, इसके जैसा अन्य टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, HCL इलेक्ट्रॉनिक्स, शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, किस रॉकेट के माध्यम से, इसका आकार क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया। तो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, चीन के द्वारा। किस रॉकेट के माध्यम से, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के, क्या लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के माध्यम से। इसका आकार जो है खिला हुआ कमल के आकार का है। इसको क्यों लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया गया ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए। तो देखो ब्रह्मांड को रहस्यों को जानना इतना आसान बात तो है नहीं, मतलब ब्रह्मांड में जाओगे तो कुछ दिखेगा तो है नहीं, तो कैसे ब्रह्मांड के रहस्य को जानेंगे। तो जो एक्स रे है, किरण आप जानते हो, एक्स किरण, गामा किरण, ऐसे बहुत सारे किरण होती है जो सूर्य से आती है। तो उस एक्स रे किरण की पहचान करके उसी से रहस्यों का पता लगाएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरराष्ट्रीय से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल पर किसने मुकदमा किया। भाई साहब देख रहे हो, दो देश का विवाद हुआ, तीसरा देश ऑटोमेटिक अपने में कूद जा रहा है। यहाँ पे हुआ क्या था कि हमास और इजराइल का अभी हाल ही में युद्ध चल रहा था, हमने काफी क्वेश्चन आपको कराया हुआ था। यहाँ पे युद्ध चल रहा है, वहां पे इजराइल के द्वारा हमास मतलब फिलिस्तीन में नागरिकों का नरसंहार किया जा रहा है लगातार। इस नरसंहार को लेकर साउथ अफ्रीका के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट में इनके इजराइल के ऊपर मुकदमा कर दिया गया। समझ गए, यहाँ पे देखो निर्णय कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आदेश है ना, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके आदेश को कोई मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता, इसका मानने का नहीं कारण है क्योंकि उसके पास कोई मजबूत बल नहीं है, उसके पास कोई पुलिस फोर्स नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने इंडिया में ही जैसे जो न्यायालय है, अगर न्यायालय कोई डिसीजन दे दे, अगर कोई नहीं मानता तो उसके पास ये प्रशासनिक बल है, उसके माध्यम से वो मनवाया जा सकता है। समझ गए, अगर प्रशासनिक बल नहीं हो, वो आदेश दे दे, तो क्या कोई उसके आदेश को मानेगा, नहीं मानेगा। ऐसा यहाँ पे भी होता है। अब बात करते हैं कोई देश इनकी बातों को क्यों नहीं मानता। पहली बात तो ये है, अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हैं। दूसरा राजनीतिक कारण, क्योंकि एक ही देश में अलग अलग पार्टियां होती हैं, उनकी विचारधाराएं अलग अलग होती है। समझ गए। अब बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1945 में हुई और वह कार्य 1946 से कार्य करने लगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इसमें कुल कितने न्यायाधीश है। इसमें 15 न्यायाधीश है और 9 वर्ष कार्यकाल है। ठीक है, देखो जैसे इंटरनेशनल कोर्ट का कोई मतलब औचित्य नहीं है, आप ये समझ सकते हो, वैसे अपने इंडिया में NHRC है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जब अपने मानव अधिकार को लेकर कोई समस्या होती है तो ये आदेश तो दे देता है, लेकिन इसके पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है जिसके माध्यम से अपने आदेश को मनवा सके। इसकी वजह से ये भी ऐसे ही है, तो दंड देने का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। इसके अध्यक्ष थे HL दंतु। इनके द्वारा कहा गया था कि दंतहीन बाघ है। इसका मतलब ये बाघ तो है लेकिन इसके पास दांत नहीं है, तो एक शिकार नहीं कर पाएगा। समझ के। वर्तमान अध्यक्ष कौन है NHRC के, वर्तमान अध्यक्ष है J अरुण मिश्रा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ और कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन कर सकता है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहां पे आयोजित किया गया, और ये मिलन 24 क्या है, कहां पे आयोजित किया गया, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मिलन 24 क्या है, देखो यह मिलन 24 अभ्यास हिंद महासागर के क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसका मतलब हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है। जब महासागर में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा, क्या एयर का किया जाएगा या थल का किया जाएगा, नहीं, यहाँ पे जल मतलब नौसैनिक अभ्यास होगा। तो किस प्रकार के अभ्यास है, यह द्विवार्षिक प्रत्येक 2 वर्षों में होता है। बहुराष्ट्रीय, इसमें 10 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस किस प्रकार का यह अभ्यास है, इसमें नौसैनिक अभ्यास है, मतलब नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार कौन सा क्रम है, इस बार 12वें क्रम का है। ठीक है, कब इसका आयोजित किया जाएगा,
अभी इसका आयोजन 16 से 26 फरवरी में होगा। ठीक है। अभी नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? नौसेना के प्रमुख है आर हरि कुमार। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सूचकांक से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और ये सूचकांक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? देखो, हेनले ब्रिटिश कंपनी है, हेनले एंड पार्टनर्स, ये ब्रिटिश कंपनी है। इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 4 बार, एक वर्ष में 4 बार इंडेक्स जारी होता है। तो समझ लो जो इतना ज्यादा बार इंडेक्स जारी हो और हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको हमने क्वेश्चन इसलिए लिया जिससे आप समझ सको कि हमारे इंडिया का क्या पोजीशन है ना। इसके माध्यम से क्या पता चलता है कि किसी भी देश का दूसरे देश के साथ संबंध कैसा है, क्योंकि संबंध अगर अच्छा होगा तो बिना वीजा फ्री आपको वो एंट्री कर सकता है। तो इस माध्यम से क्या पता चलता है, इस सूचकांक के माध्यम से यह पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता एवं वैश्विक संबंध आपका कैसा है। ठीक है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जिस देश का दूसरे देशों के साथ अच्छा संबंध होगा वो आपको वीजा फ्री कर सकता है। तो यह सूचकांक जारी करता है कि कौन सा देश किस देश में सबसे ज्यादा देशों में फ्री वीजा के जा सकता है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, स्पेन। ये एक ऐसे देश हैं जो कि 194 देश में वीजा फ्री प्रवेश कर सकते हैं। मतलब इनका संबंध और देशों की तुलना में काफी अच्छा है। समझ के, जापान और सिंगापुर की बात करें तो पिछले 5 वर्षों से प्रथम स्थान पे ही है। ठीक है। देखो, टोटल लगभग 200 देश हैं, तो जो कुल स्थान है ना 104 स्थान तक है। सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? वो है अफगानिस्तान। इसका स्थान है 104वें नंबर पे। इसका मतलब ही हुआ अफगानिस्तान के लोग दूसरे देशों में जाने के लिए उनको वीजा बनवाना पड़ेगा। समझ गए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का नंबर है 101वें पे, मतलब इनका भी स्थिति खराब है। अब बात करते हैं भारत का कौन सा है। तो भारत का स्थान इनको तुलना में तो काफी अच्छा है, बाकी भारत के भी स्थान उतना अच्छा नहीं है। कि कौन से स्थान पे है? 80वें स्थान पे है। भारत के लोग 62 देशों में बिना वीजा जा सकते हैं, है ना। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।